बोल के लब आज़ाद है तेरे, हल्ला बोल हल्ला बोल, बोल जुआ बेवाक है तेरी, हल्ला बोल हल्ला बोल। खुल्लम खुल्ला सीधा एक जो सवाल बनता है ना, वो चल रहा है लगातार, लोगों के जेहन में चल रहा है कि कौन आ रहा है 22 में। जहाँ तक अभी कल की ओपिनियन की बात की जाए, कल के खुलासे की बात किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा पल्ला 20 दिखा था। लेकिन यहाँ इस वक्त आरा में मैं जो खड़ा हूँ, ये आरा जिला नहीं है, वो पवन सिंह वाला जिला मत सोचिएगा, ये आरा गांव है। और ये आजमगढ़ और जौनपुर की बिल्कुल दहलीज वाला गांव है, बिल्कुल सीमांत गांव है। कल मैं मनिहा में था, वो भी जफराबाद विधानसभा की एक सीमा है और ये भी सीमा है। वो दक्षिण की पूरब की सीमा है और ये उत्तर की सीमा है। बिल्कुल सीमावर्ती गांवों का आकलन हम इसलिए ले रहे हैं कि जरा देखें तो किनारे पे किसकी रसधार बह रही है। भारतीय जनता पार्टी दावा ठोक रही है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, जनहित के किए हैं, हमने इस भारत को कोविड काल में जिलाया है। और समाजवादी पार्टी अपने वही पुराने कामों की याद दिलाती है कि भैया काम बोलता है, काम बोलता है। कहीं ना कहीं बहन जी की भी लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है कि उनके भी समर्थक बोलते हैं कि हमारे से बेहतर सरकार किसकी थी। तो अब जनता ही तय करे ना कि सरकार किसकी बेहतर थी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो चल रही है और विपक्ष में बैठी सपा की जो पार्टी है, जो इसकी पूर्ववर्ती सरकार चलाए अखिलेश, इन दोनों में बेहतर सरकार कौन? बेहतर सरकार तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि इस काल में भी कोई विकास मेरे समझ से नहीं हुआ है। महंगाई की मार बहुत अधिक है, किसान परेशान है, जिसके वजह से मेरे हिसाब से सरकार नहीं ठीक है। सरकार नहीं सही है। स्थानीय विधायक को लेकर क्या कहते हैं आप? कमल का फूल खिला है। स्थानीय विधायक का भी कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या वो उनका आना नहीं होता क्या? आना तो होता है, लेकिन दूर बाहर के इलाकों में आते हैं गांव के, जैसे राजभर बस्ती हुई और भी इसी तरह बस्तियां, गांव में बहुत कम आते हैं। बिल्कुल बेवाक बोल रहे हैं और अपने ही मन की बात कर रहे हैं। मन की बात तो सुनते होंगे ना पीएम साहब का रेडियो पर। मन की बात सब लोग अपने औरतों से करते हैं, देश से मन की बात थोड़ी की जाती है। अच्छा, तो आरा गांव में घर बात के कौना बात के डर बा? सुनी लिए आरा के लोगों की बात। अच्छा, हम बाबा आपसे ही जानते हैं, क्या? काफ़ी उम्र वाले हैं आप। हाँ। आपको तजुर्बा अच्छा है। हाँ। बताइए, हाँ। वर्तमान सरकार की जो कार्यप्रणाली है और जो यहाँ के विधायक जी की, हाँ। बिल्कुल रात दिन की मेहनत, जो वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है, लोगों के बीच बहुत समय दिया है, क्या कहते हैं इस पर? विधायक जी गांव में पार्टी बनाने आते हैं। मैंने तो देखा है भाई, सुना है, देखा भी है। और गांव में हमारे तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। अरे आपके गांव में स्कूल बना इतना बेहतरीन, और हाँ, हम पढ़ने जाएंगे हाँ, कि स्कूल नहीं, आपके भविष्य जो बच्चे हैं वो तो जाएंगे। वो तो जाएंगे, लेकिन हमको नाली चाहिए, रोड चाहिए, ये सब कोई काम नहीं अच्छा हुआ है। बिना खड़ंजा लगाए प्रधान जी सब पैसा निकाल ले गए। हाँ, और टंकी जो बनी है, गैस एजेंसी यहाँ शिफ्ट हुई है, टंकी बनी है, उसका पानी भी नहीं कहीं सप्लाई है। सुनने में तो आया कि गांव के जगह जगह, नहीं मैंने देखा भी है, 2-1 जगह की नल लगे हैं पाइपलाइंस के। नल लग के कहाँ हुई साहब? पानी गिरा ही नहीं है कहीं कहीं। वो अच्छा, कनेक्शन नल वहाँ भी है। हाँ, लग के क्या करें? कैमरा पर्सन से चाहूँगा नल दिखाएं। हाँ, देखिए उसमें पानी आता है। अच्छा, पानी नहीं आता क्या? नहीं, पानी मुश्किल से 4 दिन चलिए, चालू हो गई। अच्छा, ठीक है। पाइप जो है कई जगह भ्रष्ट हो गई है, उसको कोई बंद करने वाला। आपका क्या कहना होगा इस पर? पाइप कहीं लगी ही नहीं है गाँव में। पाइप से हट के अगर कुछ बात की जाए, विकास का दावा ठोकने वाली सरकार, तो कुछ भी नहीं हुआ है। विकास तो हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ, जबकि हमारा गांव जो है इस बार जीतेगा कौन 22 में? 22 में तो जीतेगी जो है सपा। अच्छा, हाँ, कमल नहीं खिलने देंगे? नहीं, कमल का काम ही नहीं है। वोट ले लेंगे, वोट लेने के बाद जो है दिखाई नहीं देते हैं। शुभ नाम सर? हरि प्रसाद राय। सर, आपका भी नाम जानना चाहेंगे? अजय कुमार राय। अच्छा, अजय राय और हरि प्रसाद राय, ये 2 लोगों की ओपिनियन सामने आई है और खासी नाराजगी जता रहे हैं ये लोग, जबकि सवर्णों पर दावा ठोकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल उल्टा है। सर, आपका भी नाम जानना चाहेंगे? राजदेव राय। क्या बात है, राय साहब की राय में भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है?
अच्छा अच्छा अच्छा, यूथ हैं आप और आपसे जानने की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है, जो जीत को लेकर, वो काफ़ी मुखर दिख रही है। और पिछली बार आपने बयार देखी थी 2017 में, सब कोई उड़ गया था। इस बार क्या वो बयार बाकी है या पिछली बार की तरह जैसे सब उड़े थे वैसे भाजपा भी? नहीं, इस बार तो निसंदेह नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार उस प्रकार से आई जिस प्रकार आई थी। इस बार लड़ाई काफ़ी अच्छी है। और दूसरी चीज़, जैसा कि बीजेपी का जो कार्य करने का तरीका है वो तो कागज बहुत अच्छा है, लेकिन धरातल पे नहीं है। नहीं है, नहीं, धरातल पे नहीं आ रहा है। शुभ नाम आपका? विवेकानंद राय। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धरातल पे कुछ नहीं है, कागज पे सब कुछ है, यानी कि ग्राउंड रिपोर्ट जीरो। ये भी बात अगर की जाएगी तो कभी वो भी दिन आएगा कि जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे वो चीज़ें हम दिखाएंगे जिसका दावा जिला प्रशासन भी ठोकता है और शासन भी ठोक रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है, इसके सरकार से आप कितना खुश हैं और आगामी सरकार किसकी चाहते हैं 22 में? क्या फिर से लौटेगी बीजेपी आप लोगों के आशीर्वाद से? सर, बीजेपी लौटेगी कि नहीं ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन बीजेपी ने जो हमारे गांव का माहौल ख़राब किया, ऐसा सपा की सरकार में कभी नहीं था, न बसपा की सरकार में था। क्या हुआ ऐसा? हमारे गांव में जो ये विधायक जी हैं, डॉक्टर हरिंदर सिंह, ये क्या है, माहौल एकदम पूरा गांव का समझ लीजिए हर पार्टी बना दी है हमारे गांव में। इन्होंने ऐसी गंदी राजनीति किया, ये आते हैं बस वही बाहर छोटे कास्ट के यहाँ राजभर लोगों के यहाँ आते हैं, उनके जो है कुछ नेता हैं या नेता रख दिए हैं, उन्हीं के यहाँ आते हैं, अपना राजनीति करते हैं गांव में। हमारे गांव में एकदम समझ लीजिए विघटन कर दिए ये। हाँ, 2-4 लोगों को लेके, और जो सांसद इसके पहले सांसद थे रामचरित निषाद, उन्होंने गांव का गोद लिया। गांव के गोद लेने के बाद हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। देख लीजिए कि हमारे गांव में अभी भी रोड वही है जो पहले 30 साल 40 साल पहले रोड बना था। अभी जो मेन रोड है वो इसे टूटा फूटा है। मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि बड़ी ही गंदी राजनीति हो रही है, और आरोप किस पर लगा रहे हैं? विधानसभा के विधायक जी पर। वो कह रहे हैं कि हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता जो गांव में थी वो सब छीड़ हो गई। अच्छा बाबा, आप बताइए, विधायक जी पर बरसेंगे तो नहीं ना? बहुत डर लगती है। विधायक जी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न, जो उसकी नीतियां हैं, जो एजेंडे हैं, जो मैनिफेस्टो वो तैयार कर रही है या कर चुकी थी, कितने काम हुए हैं सॉलिड, वो बता दीजिए। कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, सब कागज़ पर हुआ है। और यहाँ पर जितने लोग आते हैं अपने मन की कह के 2-1 आदमी से मिलके फिर चले जाते हैं। अच्छा, अगर कोई काम नहीं होता तो 2014, 17, 19 वो लगातार निगम और नगर पालिका के भी जीते हैं। अगर कोई काम नहीं होता तो क्या भारत की जनता इतनी अंध और मूक है क्या कि उनको वोट दे देती, उनको शिखर पे पहुंचा देती? हाँ ठीक है, एक मोदी लहर थी, उसमें सब लोगों ने जो है कि मतलब वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और किस लिए दिया था वो जनता जानती है। और जनता के मन का कुछ काम हो नहीं रहा है। महंगाई की मार इतनी है, न धान बिक रहा है, न गेहूं बिक रहा है कार्ड से, सब जनता त्रस्त है। बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछते हैं। बाबू, अगर सुनिए, आप लोगों से भी हमारा सवाल रहेगा। नहीं, पकड़ने की ज़रूरत नहीं, अगर बच्चे स्वच्छंद तरीके से आते हैं तो ठीक है। अगर आइए सामने आइए बेटा, आप आ जाओ, आप तो थोड़ा बड़े लगते हो। अच्छा, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि एक आखिरी पर्सन यहाँ पे बचे हुए हैं, हम उनकी भी राय जानते हैं। आपकी अपनी निजी राय क्या है? हमको लगता है कि जिस जगह हम पहुँचे हैं और आप लोगों को आसपास से बुलाया मैंने, एक मत करके आप लोग बैठे हैं कि कैमरे के सामने सीधा जवाब देंगे विधायक को और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हम पसरने नहीं देंगे। ऐसा सोच रखा है क्या? हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, भाजपा वाले को। अच्छा, 17 में किसको दिया था? हम तो कांग्रेस को दिए थे। कांग्रेस को 2017 में? हाँ, कांग्रेस के। हाँ। अच्छा, कांग्रेस पे ही पूछ लेते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस प्रकार से गिरफ्तारियां दे रही हैं, लोगों के बीच बनी हुई हैं, हर एक घटना का संज्ञान लेके वहां पहुंच रहे हैं, उनको रोकने की हर प्रयास हो रहा है उनको रोकने के लिए, तो क्या आप इसको सही मत ठहराते हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कोई निखार लाने वाली है कांग्रेस में? ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन कांग्रेस को वोट करते हैं आप। क्यों करते हैं ये नहीं मालूम। नेता के बारे में भी पूछा तो भी नहीं मालूम। चलिए ठीक है, हम थोड़ा और कुछ लोगों से पूछते हैं और फिर हमारे साथ लगातार आप बने रहिए, निजी राय अपनी देते रहें।